स्वागत है आप सभी का। दीपक बड़ी जबरदस्त बात लिख रहे हैं, कहीं मजाक न करो सर। हाय, हम सच में मजाक नहीं कर रहे हैं, हम क्लास में अवेलेबल हैं। बस वो तरीके एक तो फोन आ गया एकदम स्टार्ट करने, जरूरी फोन था तो इसलिए रिसीव करने में बस लाइव बटन नहीं दबाया था। दीपक मजाक नहीं कर रहे थे, हम सच में क्लास में ऐसे खड़े थे, बस खाली बटन ऑन का नहीं दबाया था। स्वागत है आप सभी का। आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें, खूब आनंद करें। तो आइए, स्वागत है। तो आइए बच्चा, आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए यह शाम की जो श्रृंखला 5 बजे के स्टार्ट कर रहे हैं, यह पुलिस बैच है और इसमें हम आपको पुलिस के लिए हिंदी अभ्यास करवा रहे हैं। और आप जानते हैं कि यदि आप हमारे संग एक क्लास प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो हिंदी मजबूत हो जाएगी। एक क्लास प्रैक्टिस बस, हिंदी मजबूत हो जाएगी, दुविधा बिल्कुल रहनी नहीं है। और तो आइए कुछ बेहतरीन सवालों के साथ आज की यहाँ पर चर्चा करते हैं आरंभ। पहला सवाल आप सबके सम्मुख रख रहा हूं। आप जानते हैं हिंदी धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से आने वाली चीज है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलता है यहाँ। तो आइए और देखिए और धड़ाधड़ लगाइए उत्तर। पहला सल मेरे नाम में भी शंकर है, बहुत बढ़िया जी। हाँ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। भोलेनाथ की सब पर कृपा हो, सदा सर्वदा आनंदित रहें। अब आपको मालूम है, अगर आप हमसे 4-5 रोज भी मुलाकात कर लिए हैं तो आपको मालूम है क्या कि वृषभानुजा तो राधा जी हैं, धनदा माता लक्ष्मी है, अनुजा छोटी बहन है, जनक सुता जनक जी की पुत्री अर्थात माता सीता हैं, और भूमिजा भी माता सीता हैं। तो आंसर वुड बी बी जी। तो कंप्यूटर एक ठो पन्ना दो, पहले ही सवाल जबरदस्त आ गया है। अपनी बुद्धि में यह बात रखना कि जा पर बड़ा की मात्रा लगा दो, जा किसी शब्द के अंत में लग जाए तो इसका अर्थ पुत्री हो जाता है, जन्म लेने वाली हो जाता है। अर्थ समझिएगा, जन्म लेने वाली, जा बड़ा की मात्रा मतलब क्या हुआ, जन्म लेने वाली। पर्यायवाची बनाते हैं हम, रटते नहीं हैं। हमने कहा भूमिजा माने धरती से उत्पन्न हुई। आप जानते हैं माता सीता को भूमि कन्या कहा जाता, इसीलिए भूमिजा कौन हो गया, सीता जी हो गई। अच्छा गुरुजी, अगर गिरी में जा लगा दिया जाए तो गिरी है पर्वत, और आप जानते हैं, बहुत धन्यवाद जी। तो गिरी माने पर्वत की पुत्री माता पार्वती को कहा जाता है। तो जब कभी गिरिजा देखना तो खट्टे से समझ जाना कि ये माता पार्वती। और समझो, अच्छा मास्टर साहब, अगर अनुजा कहा जाए तो अनु माने पीछे को, जा माने जन्म लेने वाली, जो बाद में जन्म ले, पहले जन्म ले चुका कोई उसके बाद जन्म ले, स्त्रीवाची प्रत्यय। तो बहन होती है कौन सी, छोटी बहन, बहन। और अग्र माने पहले, और जा माने जन्म ले ले, जो पहले जन्म ले ले वह स्त्री, बड़ी बहन हो जाएगी। तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर से जन्म लेने वाली तनुजा, ये पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो बच्चा कंसेप्ट है, रटना नहीं है। जा माने जन्म लेने वाली, भूमिजा कहिए, गिरिजा कहिए, अनुजा कहिए, अग्रजा कहिए, तनुजा कहिए। जब अगली बार शब्द आवेगा तो खट से समझ जाएगा, अच्छा जा में बड़क मात्रा लगी, अंत में अलग से शब्द जुड़ा हुआ है, तो अलग से शब्द जुड़ा हुआ है तो तुरंत समझ जाएंगे कि इस मूल शब्द से जन्म लेने वाली, या इससे इस शब्द से जुड़ता हुआ जन्म, तो उसको तुरंत उसी संदर्भ में अर्थ निकाल लीजिएगा। पर्यायवाची याद, हाँ रटेगा कौन, रटना नहीं है, पर्यायवाची बनानी है। आओ जी लौट चले। अब देखो ये एक शब्द रह गया, उसको भी लिख ले। वृषभ, एक राजा हुए वृषभानु। कौन हुए राजा, वृषभानु। इन वृषभानु की जड़ से जन्म लेने वाली अर्थात वृषभानुजा माने राधा जी, राधा जी को वृषभानुजा कहते हैं। तो कंसेप्ट से कंसेप्ट बनाना है, कंसेप्ट से बच्चा पहले तो आप अभ्यास हमारे संग करते रहें। हम इस सब मंथ के अंत तक, यानी कि देखो अब सिपाही परीक्षा डिले गई, हम आपका कमेंट एक बार पढ़ लिए राय साहब,
सिपाही की परीक्षा डिले गई जा रही है। जब तक ये वाला एग्जाम ना हो जाएगा तो उसके पहले आप मतलब ये चुनाव के बाद है, कुछ इमेजिन करिए, उसके पहले मत सोचिए। 1 महीने का हमको समय दीजिए, मतलब होली तक का समय दीजिए। हम चैप्टर वाइज एक एक डिटेल से चैप्टर बना रहे हैं और बना करके आपको प्रेषित किया जाएगा, क्योंकि जब चैप्टर वाइज क्लास पढ़ाओ तो लाइव क्लास पढ़ाने में बहुत डिस्टर्ब होता है। आप ऐसे ही 15 लोग 20 लोग कमेंट मारते रहते हैं गुरुजी हमारा, और जो फ्लो में हमको पढ़ाना है वो नहीं पढ़ा मिलता है। तो इसलिए उसको यहीं बोर्ड पर खड़े होकर के एक एक चैप्टर डिटेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको मिलेगा चैप्टर वाइज, ऐसा मत समझिएगा चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा, वह भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आगे मुद्दे पर आते हैं। तो भूमिजा से हम समझ गए, भूमिजा वृषभानुजा जनक सुता। हाँ, तो ये इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो जनक जी की पुत्री अर्थात जनक सुता हो जाएगा। और ये भूमिजा और जनक सुता दोनों माता सीता को कहते हैं, माता सीता को कहते हैं। आइए अगले सवाल पर, दूसरा, शुद्ध शब्द का चयन करें। बच्चा खूब खुश रहो, शुद्ध शब्द का चयन करो। शुद्ध शब्द का चयन करें। जी वृषभानुजा राधा जी, एक शब्द शुद्ध है, बाकी जो गलत है। तो जो शुद्ध है उसको चुनिए। अंतर्ध्यान, अनुग्रहित, आध्यात्म, आध्यात्मिक। शुद्ध शुद्ध शुद्ध। तो मास्टर साहब इसमें ना अंतर्ध्यान जो लिखा है गलत लिखा है। अच्छा तो अनुग्रहित गुरुजी, अनुग्रहित गलत लिखा है, बात समझ गए। और अब भाई बच्चा ये समझ लो कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो सोना चांदी है। हाँ, तो जो मिल रहा है पहले उसका रस ले लो। अगर आप YouTube पर फुल फ्लेजेड पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे तो सब ना, तो एक दिन में तो बटन दबा के नहीं हो जाएगा, समय लगेगा। अभी 5 बजे आपको बाकी सब मिलेगा, लेकिन 5 बजे पुलिस अभ्यास जो चलेगा, इस अभ्यास को यदि आप करेंगे तो हिंदी की बुंदी खुल जाएगी, बुद्धि खुल जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि इसको तो बड़े रस से करते रहे, बाकी और भी चीजें धीरे धीरे मिलेंगी। हाँ, आध्यात्म गलत लिखा है, अकेला सही शब्द, अकेला सही शब्द जो लिखा है आध्यात्मिक, आध्यात्म। अब यहां कंसेप्ट समझिए, हम क्वेश्चन आंसर नहीं कराते, टॉपिक ही पढ़ा रहे होते हैं। टॉपिक, जी राय साहब, तो अगर आपने 10 दिन में ये स्कोर किया है तो भरोसा करिए कि हम आपको सब पढ़ाएंगे और बहुत डिटेल से तफसील से पढ़ाएंगे, आपसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी हमारी। देखिए अब इन सबको सुधारते हैं। अंतर्ध्यान दुनिया लिखती है, कहो रे दुनिया बावरी, अंतर्ध्यान गलत होता है। सही शब्द क्या होता है? अंतर्धान, शब्द बनेगा अंतर्धान। बचपन से आए कहें भगवान विष्णु आए अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान नहीं होते हैं, अंतर्धान होते हैं। अंतः आधान, अपने में ही समा जाने को अंतर्धान बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे। अनुग्रहित नहीं होता है, मूल शब्द देखना बच्चा, अनुग्रह होता है, इसमें कोई गलती नहीं, अनुग्रह इज राइट। लेकिन जब इसमें इत लगाते हैं तो ये शब्द क्या बनता है? ये शब्द बनता है अनुगृहीत, माने ग्रहण किया हुआ, अनुगृहीत। आध्यात्म जो लिखा है सो गलत लिखा है, अध्यात्म ये मूल शब्द होता है। और जब इस अध्यात्म में इक लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इक, तो शब्द क्या बनेगा? आध्यात्मिक। तो ये एकदम सही लिखा है, मूल शब्द में अध्यात्म है, इक लगाने के बाद बड़ा आ बनेगा, उसके पहले बड़ा आ नहीं बनेगा। बच्चा खूब खुश रहिए, सभी स्वागत। अच्छा, जैसे थ्योरी पढ़ाओ तो प्रैक्टिस की डिमांड आएगी, प्रैक्टिस पढ़ाओ तो थ्योरिक डिमांड आएगी। ये प्रैक्टिस बैच है आपका, अभ्यासात्मक बैच है। इतना रगड़ देंगे, रोज सवेरे दौड़ने जाओ, पहले दौड़ने की नहीं टेक्निक सिखा दीजिए गुरुजी कि कैसे वॉक करना है, ऐसे ऐसे कूदना है, कि ऐसे ऐसे करना है, सांस कैसे लेनी है। ये सब सीखने से कुछ ना होगा, दौड़ना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हम दौड़ा रहे हैं तुमको, इट इज योर प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में बैठो, खेल खत्म, बुद्धि खुलने लगेगी बुद्धि। अगला सवाल 3 नंबर, शुद्ध शब्द का चयन करिए। कृत्य, कृत्य, कृपया, अतिशयोक्ति, दुरवस्था, इनमें से शुद्ध का चयन करें। नहीं हिमांशी, अनुग्रहित गलत लिख दिया, गा में री की मात्रा लगाओ बच्चा। तो अगर इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें तो सोचने विचारने पर यही मिलता है कि ये जो दुरवस्था लिखा है यही सही लिखा है, बाकी सब गलत लिखे। हाँ मां साहब,
कृत्य कृत्य कृपया अतिशयोक्ति दुनिया बावरी लिखे पड़ी। तो हम क्या करें, यही सवाल परीक्षा बनाती है आपसे। सही शब्द होता है कृत कृत्य। मास्टर साहब एक मतलब क्या होता है, तो सुनो। कृत कृत्य, कृत कृत्य के माने होता है कि आपके लिए किसी ने कोई काम कर दिया और उस काम से आपकी आत्मा प्रसन्न हो गई। बोले अरे आपसे मिल करके तो हम कृत कृत्य हो गए, कृत कृत्य हो गए। तो कृत कृत्य का मतलब होता है अपने में, हाँ, किसी किसी काम से। बच्चा यूट्यूब पर बोल बड़ा मुश्किल रहता है, बेहतर यही है कि यही आदत बनी रहे, आदत काहे बिगड़े हैं। तो कृत कृत्य होता है, ये हो जाएगा। कृपया गलत लिखा है, सही शब्द कृपया होता है। सारे लोग कृपया बहुत सारे लोग लिख देते कृपया, यार है मूल शब्द है कृपया, कृपया। तो कृपया होता है, कृपया नहीं होता। अतिशयोक्ति नहीं, सही शब्द है अतिशयोक्ति। यह शब्द बना कैसे समझना, अतिशय माने बहुत ज्यादा और उक्ति माने कथन, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा, अतिशयोक्ति बनेगा। तो अगर कोई तुम्हारे अतिशयोक्ति, कोई अतिशयोक्ति लिखे तो कहना भाई साहब गलत लिख रहे हो। अच्छा मास्टर साहब ये अच्छा ये बता रहे पुनीत त्रिपाठी की दुरावस्था होता है। नहीं भैया, दुरावस्था होता है। सुनो, कंसेप्ट बिना बताए नहीं जाएंगे। दुह और जब इसमें जोड़ोगे अवस्था तो विसर्ग का बनता है आधा रा। इसीलिए हमने कहा है कि आप टॉपिक वाइज मांगते हैं, मैंने डिटेल से पूरी संधि पढ़ा रखी है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार वो डिटेल से संधि पढ़ लो, डिटेल से संधि पढ़ लो। बात समझ गए तो बात बन जाएगी। तो दु अवस्था शब्द क्या बनेगा, दु विसर्ग का बनेगा रा, और ये लेकिन इस छोटा की वजह से छोटा की ही मात्रा रहेगी, तो दु अवस्था शब्द बनेगा दुरावस्था, बड़ा आ नहीं लगेगा। और देखो दु आराध्य, अब दिखाते हैं बड़ा आ कब बनेगा। तो शब्द जानते हो क्या बनेगा, विसर्ग का बनेगा आधा रा, आधे रा को जब बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा विसर्ग का रा दूरा और आगे वाला राध्य, ऐसे लिख दो। यहां विसर्ग के बाद छोटा आ है इसलिए रा पे कोई मात्रा नहीं लगी है। यहां विसर्ग के बाद बड़ा आ है तो जो रा बना विसर्ग का उस पर बड़ा की मात्रा लग गई। यदि विसर्ग के बाद बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा लगेगी, यदि विसर्ग के बाद बड़ा नहीं है तो बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। बात समझ गए, क्लियर है। तो यहां तक बात समझ गए। दुह अवस्था दुरावस्था और दुह आराध्य दूराराध्य, यहां बड़ा है यहां नहीं है, बिकॉज ऑफ द रूल। रटना नहीं है, समझना है। बात समझे। आओ कंप्यूटर जी चौथे नंबर सवाल पर चलें। अनंत का अनेकार्थी क्या नहीं, अनंत का अनेकार्थी क्या नहीं। अनेका आज है तो आज या कल कहीं अनंत डिस्कस हुआ था, आज या कल कहीं अनंत डिस्कस हुआ था। ओसो अगर एक ही दाएं लिख दोगे भैया तो भी हम पढ़ लेंगे, 4 बार लिखन जरूरत ना है। ओशो एक बात को एक बार कहते थे और पूरी बात का असर पैदा कर देते थे। तो एक बार कहो हम पढ़ लेंगे, जरूर पढ़ लेंगे। देखिए अनंत, तो अनंत शब्द बना है अन, अनंत शब्द बना है अन और उसमें जोड़ दीजिए अंत। जिसका अंत न हो वो शब्द देखो आधा ना छोटा से मिलकर के पूरा हो गया लेकिन मात्रा नहीं लगेगी, ये शब्द बन गया अनंत। माने जिसका अंत न हो तो अंतहीन इसका उत्तर होगा। विष्णु, भगवान विष्णु को अनंत कहते हैं। शेषनाग भाई कोई अनंत व्यक्ति जिस पर विश्राम करेगा वह भी तो अनंत होगा। तो अगर भगवान विष्णु अनंत हैं तो शेषनाग भी तो अनंत होंगे होंगे। बचा क्या, गरुण। गरुण का अनंत से कोई संबंध नहीं, गरुण तो भगवान के वाहन हैं। बात समझ गए, गरुण भगवान के वाहन हैं। तो शेषनाग का पर्यायवाची अनंत, भगवान विष्णु का पर्यायवाची अनंत, अंतहीन का पर्यायवाची अनंत, और ये तीनों अनंत के अनेकार्थी हो गए। ये तीनों अनेकार्थी हो गए। क्या ये बात समझ में आई? आई गुरुजी, ठीक। अच्छा अगर यहीं पर हम एक शब्द ले ले अनादि, कंप्यूटर जी एक और पन्ना दो, अनादि।
तो अन माने नहीं है, जिनका आदि उनको क्या बोलते? अनादि। याद रखना, अनादि भगवान शंकर को कहते हैं। शिव जी अनादि हैं और विष्णु जी अनंत हैं। शिव जी अनादि हैं और विष्णु जी अनंत हैं, ये कंसेप्ट याद रखना है। तो ये चौथा हो गया अनेकार्थी का। पांचवा सवाल पर्यायवाची का। बालिका का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अखिल प्रताप सिंह, आरओ ARO, रात 9:15 बजे आइए, मिलेगा, सब मिलेगा। अभ्यास नाम की एक चीज होती है, प्रैक्टिस नाम की एक चीज होती है। जब तक वो नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करिए। बहुत सुंदर। कहें गुरुजी बालिका तो किशोरी को कहते हैं। हाँ, किशोरी जी। सुता माने पुत्री बालिका हो जाएगी, नंदिनी माने पुत्री बालिका हो जाएगी। तरंगिणी कौन है? तरंगों वाली। तरंगों वाली, तो जिसमें तरंगे लहरें उठती हैं वो तरंगिणी कौन? नदी। तो जब भी कभी तरंगिणी आवे, हाँ, तो नदी हो जाएगा। कभी तरंगिणी आवे तो तरंगिणी को नदी याद रखना, कहीं भटकना नहीं। नंदिनी पुत्री बालिका, सुता पुत्री बालिका, किशोरी पुत्री बालिका, बचा तरंगिणी, तरंगिणी नदी हो गई। आओ जी छठे सवाल पर बढ़ते हैं। काव्य में कितने रस होते हैं? काव्य में कितने रस होते हैं? तो सुनो बच्चा, जब भी बिना कोई स्पेशल नाम लिए आपसे पूछ लिया जाए काव्य में रस, तो आप बिना सोचे विचारे 9 की गिनती लगा दिया कीजिए। जब वो पूछें मम्मट के अनुसार कितने, जब वे पूछें भरत मुनि के अनुसार कितने, जब तक नाम स्पेसिफिक ना किया जाए, जब तक नाम स्पेसिफिक ना किया जाए, तब तक तुम्हारे लिए काव्य में 9 रस ही रहेंगे, न इससे एक कम न इससे एक ज्यादा। बात समझ गए? मम्मट के अनुसार 9 रस होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं, और क्या कहते हैं रूप गोस्वामी के अनुसार 11 होते हैं, और जगन्नाथ के अनुसार 10 होते हैं। तो यह सबका अपना खेल है, सबका अपना खेल है। तो मम्मट हो गया, भरत मुनि हो गया, जगन्नाथ जी हो गए, रूप गोस्वामी हो गए, इन सबके अनुसार अलग अलग होते हैं। तो जब तक अनुसार शब्द न लगे इनके या उनके किनके अनुसार, तब तक तुम्हारी गिनती 9 ही बनी रहनी चाहिए। जब किसी का नाम ले ले तो उसके अनुसार 8 या 9 या 10 या 11 जो लगाना हो लगा देना। ये बात याद रहनी चाहिए। जब तक अनुसार न पूछे, काव्य में रस सदैव 9 ही रखेंगे, 9 ही रखेंगे, न कम न करेंगे न ज्यादा करेंगे। छंदस्य प्रथमम उल्लेखम, छंद का सबसे पहला उल्लेख कहां होता है? हाँ, दोहा याद है, मम्मट माने 9 सही, हाँ, भरत मुनि ने 8, गोस्वामी 11 कहें, जगन्नाथ 10 ठाठ। हाँ, ये दोहा एक दिन बताया था। सुनिए, सबसे पहले छंद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। गुरुजी छंद क्या होता है? बच्चा, छंद होता है कविता का व्याकरण। छंद होता है कविता का व्याकरण। जहां जहां कविता वहां वहां छंद। बिना छंद के काव्य की व्याकरण, बिना छंद के काव्य की कल्पना निरर्थक है। छंद है कविता का, हाँ, छंद है कविता का प्राण, छंद है कविता का शरीर, छंद ही कविता को बनाता है। तो ऋग्वेद चूंकि पूरी काव्य है, ऋग्वेद क्या है? वो पूरा काव्य है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में मूल काव्य है, तो इसलिए पूरा जो ऋग्वेद है उसी में सबसे पहले छंदों की चर्चा आई, उसके पहले छंदों की चर्चा नहीं आई है।
तो याद रखिए, सर्वप्रथम कोई पूछे छंद का उल्लेख कहां मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। बताओ पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? किस काल की रचना है? किस काल की रचना है? कविता का शरीर कहिए छंद है, कविता का शरीर छंद है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना है, भक्ति काल की रचना है, आधुनिक काल की रचना है। तो आप जानते हैं रासो काव्य वीर गाथा काव्य में आता है। वीर गाथा काव्य किस काल में चला जाएगा? वीर गाथा का वीर वो आदिकाल में चला जाएगा। रीति काल में श्रृंगार की रचना है, भक्ति काल में भक्ति की रचना है, आधुनिक काल में हर परिप्रेक्ष्य लिखा गया, आदिकाल में पृथ्वीराज रासो की रचना है। ये सब बेसिक बातें हैं, कहानी के ढंग पर याद रखोगे तो सदैव याद रहेगा। यह गजब सवाल है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 13, 33। जी चांदनी पटेल 11 बीपीएससी पर विशेष चर्चा सवेरे 11 बजे करिए। हम बीपीएससी का पूरा पैटर्न सॉल्व करवाए देंगे कल से 11 बजे। आप आइए, सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। अब सुनो, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, कितनी होती है? तो भैया कोई लिखे था 10, कोई प्राण दे दे तुम्हारे सामने, कहना 10 नहीं होते। और सुनो 13, कहीं जी बोलने के अनुसार, गिनने के अनुसार, गिनने के अनुसार 13, खाली 11। हिंदी में स्वर बस 11, 11, 11, न एक कम न एक ज्यादा। कोई ज्ञानी आदमी तुमको बतावे री स्वर नहीं है, उससे कहो तो जो भोलेनाथ डमरू बजाए रहे उसमें अयुण रिलिक में री निकला, वो क्या है? और अंगा आहा को जुड़वावे कोई, तो उससे कहना अंगा को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह माने क्या होता है? जिनका योग माने जोड़ न स्वर में किया जाए न व्यंजन में किया जाए, जिनका योग न स्वर में न व्यंजन में, तो उन दोनों को सम्मिलित रूप से अयोगवाह कहा जाएगा। तो ये बात जहन में डाल लीजिएगा, जिसका नमवय है अयोगवाह, जो चिल्ला कह रहा है कि हमारा योग न स्वर में न व्यंजन में, तुम उसको स्वर में शामिल करने वाले कौन होते हो भाई? हैं तुम्हारा कुछ अलग से ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या आप स्वर को बना देंगे 11 वो 13? तो ये आप समझिए, ये अयोगवाह हैं, इनको कभी शामिल नहीं करेंगे। री सदैव स्वर है, उसको हिला नहीं सकते हो। तो हिंदी में 11। हाँ, संस्कृत में 13 जरूर होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। एक री और एक बड़ी री जुड़ जाता है तो 13 हो जाते हैं। हमसे कौन संस्कृत का सवाल पूछेगा, तो हम संस्कृत के चक्कर में पढ़वे नहीं करेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। मोहन एक चतुर बालक है, इस वाक्य में चतुर क्या है? बताओ, सोचो विचारो, चतुर क्या है? सत्येंद्र बाबू, मिलने के भी आदाब सलीके हुआ करते हैं। ये थोड़े ना है कि जानकीपुरम में रहते हो तो सवेरे उठे, हाँ नहाए धोए, मुंह धोए नहीं, अब चले आए, संजक घूमते हो, आओ गुरुजी कैसे हो, चले आए। अरे गुरुजी कुछ निजी जिंदगी है, कुछ काम धाम करते हैं, कुछ उन्होंने जिंदगी में कुछ व्यस्तता है, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा रहे फुर्सत में है। तो आना हो मिलने तो कोई उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य होना चाहिए तो उद्देश्य होने के साथ साथ पहले से पूछ लिया जाए, गुरुजी इस समय मिलेंगे क्या? बस पता बताओ, हम आए रहे हैं। हाँ, हद है मतलब। मोहन एक चतुर बालक है, मोहन एक चतुर बालक है। तो चतुर बालक में चतुर क्या एक विशेषण है, चतुर विशेषण, और वो भी क्वालिटी बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। बच्चा हिंदी में चाहे कुल कोई हिंदी में 11 के अलावा नूपुर कोई तीसरा सवाल कोई दूसरा और आंसर है नहीं हो सकता है। सिर्फ 11, न कुल न कम। हिंदी में 11 ही होते हैं, कुल 11 होते हैं, हिंदी में कुल ही 11 होते हैं।
ठीक है। हाँ, ये जितने 13 और 10 के चक्कर में तुमको भरमा रहे हैं उनके भरमाने में मत पड़ना। 11 ही याद कर लो ना, परीक्षा में गलती हो जाएगी, नंबर कट जाएगा। चतुर गुणवाचक है, परिणाम नहीं होता है, परिमाण होता है। गलती से परिणाम लिख गया, परिमाण होता है। ठीक है, अगले सवाल पर 11 नंबर, निम्नलिखित में से एक वाक्य में मुहावरे का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। एक वाक्य में मुहावरे का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अब देखो, वाक्य बना करके मुहावरा पूछा जा रहा है। बच्चा क्या कहते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो हम अलग से इस पर चर्चा कर लेंगे राहुल कुमार। अब सोचो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, तुम्हारे सवाल का डिस्कशन करेंगे तो क्या फ्लो बनेगा है? जो पढ़ा रहे हैं वो भटक जाएंगे, इंडिविजुअल चर्चा हो जाएगी। ऐसे सवाल आखिरी में पूछे जाते हैं। ठीक, आखिरी में पूछेगा, जवाब दे देंगे। बच्चा कि आज तक किसी पेपर में आया हो 13 तो हमको बताओ, कोई 13? जब अंगा आहा चीख चीख के कह रहे हैं नूपुर, अंगा आहा चीख चीख के कह रहे हैं कि हम अयोग्यवान हैं, तो हाउ कैन समवन ऐड इन स्वर? किसी सूरत में नहीं। हाँ, किसी सूरत में नहीं। देखिए, तो भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं जी, आज शिवरात्रि व्रत है, बहुत जने कुछ ना खाए ना हो सकत है कूद रहे हो। अगला, गंभीर आदमी के साथ मजाक करना भारी पड़ सकता है सत्येंद्र, अब कमेंट न करो, पढ़ाई करो। कृतघ्न व्यक्ति तोते की तरह आंख फेर लेता है। कृतघ्न व्यक्ति तोते की तरह आंख, एकदम सही है। भीगी बिल्ली बने रहने से काम नहीं होगा, हिम्मत दिखाओ, एकदम सही है। उसके ऊपर दिन दूनी रात चौगुनी, भैया ये पॉजिटिव के लिए प्रयोग करते, मुसीबत के लिए प्रयोग न करते, इसलिए गलती डी में है। यहां मुहावरे का गलत प्रयोग किया गया है। भूख के मारे पेट में चूहे कूदते हैं। कृतघ्न व्यक्ति माने जो एहसान फरामोश आदमी होता है, एहसान फरामोश आदमी होता है वो तो। अच्छा, तोता कैसे होता है? तोते की तरह आंखें फेरना जानते हो? तुम तोता पालो, खूब सवेरे संझा मिर्चा खिलाओ, पट्टे पूत पट्टे राम राम करो, और एक दिन गलती से पिंजरा खुला रह जाए, उड़ जाएगा, पलट के देखने नहीं आएगा कि हम इस घर में रहे हैं। बिल्ली पाल लो, कुत्ता पाल लो, गधा पाल लो, लौट के आएगा वो दरवाजा देखने। तोता पलट के नहीं आता है, इसीलिए कहते हैं तोते के जैसी नजर। माने जो कृतघ्न आदमी होता है, जो एहसान फरामोश आदमी होता है, उसको तोते की जैसे नजर वाला बोलते हैं। अरबी फारसी में एक मुहावरा प्रचलित है, तोता चश्म होना, माने तोते के जैसी नजर होना। तो कृतघ्न आदमी जो एहसान न मानता वो तोते की तरह आंख फेर लेता है, यह सही है। भीगी बिल्ली बना माने डर के रहना, डर के रहने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करवाई जाती है, दिन दूनी रात चौगुनी मुसीबत नहीं आ सकती। बात समझ गए? एकदम। आइए अगले सवाल पर, 12 नंबर सवाल। एक युग्म अशुद्ध है, माने एक जोड़ा गलत है। वो किस आधार पर गलत है वो आप बताओ, किस आधार पर गलत है वो आप बताओ। हिंदी माने कंसेप्ट, एक सवाल में 3-4 सवाल। अब देखो 4 बातें याद हो गई, विलोम करेंगे 4 विलोम याद हो जाएंगे। तो ऐसे दिमाग में स्टोर करना है, ये थोड़े ना कि नहीं सारा विलोम 400-500 सवाल रट डारो पर विलोम आ जाएगा, नहीं आएगा। इस तरह प्रैक्टिस से आएगा। देखिए, इनमें से एक जोड़ा अशुद्ध है, अनुराग विराग अंत आदि एक जोड़ा अशुद्ध है गुरुजी, अस्त और निरस्त का। अस्त माने डूब जाना, निरस्त अलग शब्द है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अस्त का उदय मान लो, अस्त लिखा हो उसका उदय मान लो, समझ में आता है। निरस्त नहीं मानेंगे। अमावस्या अंधेरी रात, जब सूर्य चंद्रमा गायब हो जाता है, पूर्णिमा जब चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है। तो यानी जो आपका गलत उत्तर है वो यही है, मतलब अशुद्ध जोड़ा यही है। अमावस्या पूर्णिमा सही लिखा है, अंत आदि सही लिखा है, अनुराग विराग सही लिखा है। अनुराग माने प्रेम हो जाना, विराग माने बैराग हो जाना, अंत माने खत्म, आदि माने शुरुआत। अमावस्या माने अंधेरा पक्ष का चरम, और पूर्णिमा माने वो 15वीं रात जिसमें चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है। तो यही अस्त का उदय होना चाहिए था, निरस्त गलत लिखा है। विलोम के आधार पर पूछा गया था, आपने बता लिया। 13 नंबर बहुत जबर सवाल है, खंडनस्य विलोमम किम? खंडन, कसम से ऐड आ रहा है। हाँ, वो बटन बदलने में लैपटॉप मोबाइल ऑफ हो गया है। हाँ, तो इन्वेस्ट करने के लिए बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं।
ए भैया ऐड खत्म हो। हम भी ओपन करते हैं तो हमको भी बिना ऐड दिखाए सुकून नहीं आता है। अब सुनो, खंडन का विलोम क्या होगा? विखंडन नहीं होगा। ये अब आ गया। हाँ, नाउ योर कमेंट्स आर विजिबल। विखंडन बच्चा, खंडन माने टूटना, विखंडन माने भी टूटना। अखंडन फर्जी लिखा है, खंडन का विलोम होगा मंडन। खंडन माने तोड़ देना, मंडन माने मारना। मारना समझते हो? मिलाना, खंड खंड कर देना और मंडित कर देना। कि बोले महिमा मंडन करना, किसी के ऊपर महिमा चढ़ाना माने उसकी तारीफ करना, महिमा मंडन हो जाएगा। तो खंडन तोड़ देना, मंडन मिला देना। तो खंडन का विलोम मंडन याद रखना। और विखंडन तो समानार्थी है, अखंडन फर्जी बना दिया गया है, विखंडन समानार्थी है। बोले नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, तो विखंडन माने टूटना। नाभिक जब टूटता है तो उसी को नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो इसलिए विखंडन तो समानार्थी हो गया, अखंडन फर्जी बनाया गया, निखंडन फर्जी बनाया गया, मंडन माने मिला देना, जोड़ देना। तो खंडन का विलोम सदैव मंडन, याद रखिएगा। सवाल संख्या, अच्छा मैंने बस खाली ऐसे रस परिवर्तन के लिए एक प्रयोग किया है। आप गद्यांश से शब्दार्थ निकाल लेते हैं, हमने इसमें से पद्यांश लिया। बस 3 सवाल बनाए हैं इसके। एक पद्यांश लिया, कविता बड़ी प्यारी है तो हमें लगा कि हम इसको पढ़ दें और इस कविता के सहारे इसमें से सवाल निकालेंगे कुछ। तो हम देखते हैं कि आप कविता सुन के भी मतलब निकाल पाते हैं कि नहीं। गद्य से तो मतलब निकालना आ ही जाएगा, अगर कविता से निकाल लोगे तो गद्य से तो मतलब आ ही जाएगा। बहुत सुंदर पंक्तियां, 3 प्रश्न, उसके बाद फिर व्याकरण में आ जाएंगे, बस रस बदलने के लिए। कविता है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। ये कृष्ण चेतावनी से, रश्मिरथी में से कुछ पंक्तियां हैं जो हमने लिख ली। अब कहे कि हम चाहते हैं कि तुम दुनिया में कहीं हिंदी पढ़ो, उसमें से सवाल निकाल सको। इसके लिए तो एक बार पुनः पढ़ता हूं और फिर सवाल पूछूंगा। इसमें कुछ पलट के देखने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो अब बताओ, दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर कौन आया? ये पर्यायवाची का खेला है। हाँ, पर्यायवाची का खेला है। सवाल पूछने का मन कर गया तो हमने बना लिया सवाल। ऐसे बीच बीच में रस परिवर्तन आनंद लेने के लिए आपकी हिंदी सुधर जाएगी। बताइए। तो सुनो, दुर्योधन को समझाने भगवान आए। भगवान कौन आए? कृष्ण। तो इनमें से कृष्ण जी का पर्यायवाची क्या है? धनंजय। तो गुरुजी, और अब यहां हम सीधे सीधे लिख दें कृष्ण का पर्यायवाची बताओ, तो तनिक मन किया रंग रंग करके बनाया जाए। तो समझिए, धनंजय कौन है? अर्जुन है। धर्मराज कौन है? 4 पर्यायवाची याद कर लो, युधिष्ठिर हैं। माधव भगवान श्री कृष्ण हैं। संजय तो उनके धृतराष्ट्र के संग रहते थे, तो इसलिए भगवान माधव ही हैं और कोई नहीं है। यहां प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची बताओ। पर्यायवाची क्या है? माधव है। अगला सवाल, अगर आपने उसको पढ़ा, वो कविता सुनी, तो क्या मतलब बता सकते हो? पांडव का संदेश क्या था? पांडवों का संदेश क्या था? चुपचाप सारा राज्य दे दो, हम तुमसे युद्ध करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे। नहीं गुरुजी, बड़ा सरल है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। कोई कविता भी पढ़ो तो ध्यान से, कोई शब्द सुनो तो ध्यान से, कोई गद्यांश पढ़ो तो ध्यान से। तो इससे क्या होगा? उत्तर देने की क्षमता, कला पैदा होगी। यही सीखना है। हिंदी हिंदुस्तान में कहीं पढ़ो, सड़क चलते कहीं पढ़ो, मतलब निकालो। जब तक ये विद्या नहीं सीखोगे, हिंदी नहीं आ पाएगी। न्याय के अनुसार पांडवों को क्या मिलना चाहिए था?
अब पंक्तियां आपने सुनी, आपके जहन में बस गई हो तो उत्तर दे दीजिए। बस ये 3 सवाल बनाए थे। तो न्याय के अनुसार पांडवों को क्या मिलना चाहिए था? न्याय के अनुसार आधा राज्य मिलना चाहिए था। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। बात समझ में आ गई? सवाल संख्या 17। अब बेसिक सवाल है। बच्चा वादा हो गया प्रियंका पाल, आप देर से आई, टॉपिक वाइज कब कैसे क्या मिलेगा हमने कहा समय दीजिए, उसको गंभीरता से आपको मिलेगा। 80 का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? 80 का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? तलवार, चंद्रहास, करवाल, निसंग। 80 का पर्यायवाची क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? नहीं या नहीं लिखा है, गलत करो कान के नीचे चाल लगाएंगे। नहीं, 17 ये बता रहे हैं लोग बाग, कुछ जन डी बता रहे। सुनो, 80 क्या होती है? 80 होती है तलवार, 80 होती है खड्ग, 80 है कृपाण, 80 है शमशीर, ये सब 80 है। तो तलवार जोड़ लो। और 80 कहते हैं चंद्रहास को। चंद्रहास हर मम परितापम, सुंदरकांड पढ़ाया था। सीता जी अत्यंत वियोग में कहती, रावण तलवार दिखा करके मारने दौड़ता है, कहता मार देंगे। तो माता जानकी क्या कहती हैं कि हे चंद्रहास, हे तलवार, मेरा ताप हर ले, भगवान श्री राम के वियोग में से मर जाना ही अच्छा है। तो चंद्रहास हर मम परितापम, तो चंद्रहास तलवार को कहा गया है। और करवाल माने तलवार होता है, जबकि निसंग माने क्या होता है? निसंग माने होता है तरकस। तरकस, गुरुजी तरकस क्या है? एक चीज होती है धनुष, और इस पर लगाया जाता है तीर, और ये तीर जिसके अंदर रखे जाते हैं वो वाला डब्बा इसमें बढ़िया से बांध लो, इसको बोलते हैं तरकस, इसी को बोलते हैं निसंग। तो याद रखिए, ये तरकस है जिसमें तीर रखे जाते हैं, धनुष है ये तीर है। तो निसंग जब भी आवे, कुछ पर्यायवाची याद कर लो। तरकस कहो, चाहे तूणीर कहो, चाहे भाथा कहो, ये सब आपस में पर्यायवाची हैं। आया हुआ है, परीक्षा में पूछ लेता है। तो भाथा कहो, तूड़ीर कहो, तरकस कहो, निसंग कहो, सब खोपड़ी में रख लेना। समान अर्थी हैं, पर्यायवाची हैं, एक अर्थ रखते हैं। ठीक, तो भाथा, तूड़ी, तरकस, निसंग। एक बार क्लास पढ़ाते समय हमने बताया था कि कैसे बनाते थे हम तरकस कैसे बनाते थे। तूणीर माने भी तरकस, तूड़ीर माने भी तरकस, सब तरकस है। तरकस सब समानार्थी। लौकी जब सूख जाए, कभी गांव रहते हो तो करके देखना कि लौकी छपरा पड़े पड़े जब सूख जाए तो वो लौकी लंबी लंबी एकदम सीधी लौकी काट के लाओ, एक तरफ से काट दो, ऊपर से अंदर का बिया सब निकाल दो, और 2 धागा बांधो उसमें छेद करके और लटका लो, फिर सारे तीर उसके अंदर रखो, हो गया तरकस। अगला सवाल 18 नंबर, यह बड़ा गजब सवाल है, पक्का है कि गलत होगा आपसे। ना गलत नहीं होगा तो आपको दुविधा में आप दुविधा में आएंगे। सोच विचार करके लगाइए कि मुहावरे का प्रयोग सही एक जगह नहीं हुआ है, एक जगह सही प्रयोग नहीं हुआ है। एक जगह सही प्रयोग नहीं हुआ है। जहां सही प्रयोग नहीं हुआ है उसको चुन लीजिए। बहुत गजब सवाल है। उसकी बातों से मेरे कान खड़े हो गए। मेरे कान मत खाओ, तुम्हारे बालों में जू भरी है पर कान पर जू नहीं रेंग रही। तुम्हारे बेसिर पैर की बातों से मेरे कान पक गए। मुहावरे का वाजिब प्रयोग कहां नहीं हुआ है? वाजिब प्रयोग कहां नहीं हुआ है? ले आने लगा बी 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 बी। आज 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 तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, आज कान खड़े हो जाएंगे। सुनो, पहले में कोई गलती नहीं है। कान खड़े हो जाना माने आश्चर्यचकित, चौकन्ना आदि हो जाना। उसकी बातें सुनी जब मैंने तो कान खड़े हो गए, बाबा ऐसा कुछ होता है। तो कान खड़े होना मुहावरा है। बेसिर पैर की बातों से कान पक जाते हैं, ये भी मुहावरा है। लेकिन एक बात बताओ, कान पर जू ना रेंगना का मतलब क्या होता है? कान पर जू ना रेंगना का मतलब होता है ध्यान ना देना, आलसी किस्म का आदमी होना। तो तुम्हारे बालों में जू भरी है और कान पर जू नहीं रेंग रही, बाबा इसका कोई मतलब नहीं है, फर्जी लिखा है। यहां जू असल में नहीं रेंग रही है, तो यह वाक्य प्रयोग गलत किया गया है।
मेरे कान मत खाओ। अब तुमको धैर्यत होगी, कान खाना एक मुहावरा होता है। कान खाना माने शोर करना, शोर करके दिमाग परेशान कर देना, हल्ला मचाना, शोर करना। इसकी वजह से किसी को जब परेशान किया जाता है तो उसको कहते हैं, जैसे कोई आदमी कान के बगल में चिल्ला रहा है, खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो तुम क्या कहोगे? है मेरे कान मत खाओ। न जानते हो तो आज सर्च करके पढ़ लेना, किताब खोलना। न हो तो इस मामले में तो मुहावरे के मामले में गूगल भी सर्च कर सकते हो, गूगल और सर्च कर लेना, तब तुमको पता चलेगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी कि कान खाना भी एक मुहावरा होता है। याद कर लो, परीक्षा में आएगा। हाँ, दिमाग खाना मुहावरा होता है, कान खाना भी मुहावरा होता है। रट लेना, कान खाना तभी प्रयोग करेंगे जब कोई कान के पास या हमारे पास आके शोर मचाएगा। शोर मचाने के संदर्भ में कान खाना का प्रयोग करते हैं, हल्ला मचाने के संदर्भ में कान खाना का प्रयोग करते हैं, अन्यथा कान खाने का प्रयोग जनरल सेंस में नहीं। हाँ, कान पकाना, कान पकाना माने बैठा इधर उधर की बातें बक रहा है तो हमारे कान पक रहे हैं, बोल रहा है लगातार ये कर लो वो कर लो तो कान पक रहे हैं, लेकिन कोई शोर मचा रहा है तो कान खाएगा। याद कर लेना, ये मुहावरा होता है, काम आएगा। और ये जिस संदर्भ में वाक्य बना दिया गया, बाल में जूं है तो रोएंगे, फर्जी बना दिया गया तो उसकी गड़बड़ है, बाकी सही। आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध एक से नहीं है। इनमें से आम का एक मतलब नहीं है। बच्चा जुलाई के बाद है, जानो, जुलाई के महीने में जिन तारीखों में आरओ आरओ होगा उन तारीखों में नहीं पड़ेगा, और पीसीएस और आरओ दोनों जुलाई में होना है। हाँ, तो कहो खसक के अगस्तों में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिपाही तनिक ठंडे बस्ते में चला गया है, बाकी आपको लोग बाग बताएंगे फलानी महीने में हो जाएगा, धमाके महीने में हो जाएगा, कि आपका जोर बना रहे और कोर्स फोर्स चलता रहे। लेकिन सत्य बात यह है कि ठंडाना नहीं है, नियमित पढ़ के जाना है। 11 ये जुलाई तो शायद अगस्त छुएगा, मान के चलिए। आम शब्द में निहित अर्थ, तो भैया आम माने मामूली, आम माने सर्वसाधारण, ये बी गलती से ले गया। आम माने फल विशेष, आम, ये तीनों मतलब हैं। आम का मतलब जनता से कोई नहीं होता। जनता के पहले आम लगा देते हैं, ठीक। आम जनता, तो जनता का एडजेक्टिव बनता है आम। आम बराबर जनता नहीं, आम जनता माने साधारण जनता, विशेष जनता अलग हो सकती है। तो आम जो है वो फल विशेष है, मैंगो, और सर्वसाधारण आम आदमी, मामूली, सबको आम बोल सकते हैं, लेकिन आम जनता का समानार्थी नहीं है। बहुत सुंदर। आइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। पद एक शब्द है, इसमें निहित अर्थ का संबंध इनमें से एक से नहीं है। जिससे नहीं है उसको चुन। रोज 5 बजे, संडे छुट्टी रहा करेगी बस लाइव क्लास की, मंडे टू सैटरडे शाम 5 बजे आपको सिपाही अभ्यास मिलेगा, पुलिस अभ्यास मिलेगा। झारखंड आप दे रहे हैं तो इसमें बैठिए, आप एमपीएसआई दे रहे हैं तो इसमें बैठिए, आप बीपीएससी दे रहे हैं तो भी आप इसमें बैठिए। आप जानिए कि यह, क्योंकि सिपाही का सिलेबस नॉर्मल नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरी हिंदी शामिल है, तो पूरी हिंदी का अभ्यास करना हो तो नियमित शाम 5 बजे। आरओ का अभ्यास रात 9:15 बजे चलता है, आरओ रात 9:15 बजे, कंप्लीट हिंदी पुलिस लेवल पर शाम 5 बजे। और इस समय 11 AM पर बीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूं, बीपीएससी की। पद, तो सुनो बच्चा, पद का संबंध पेड़ से नहीं है। पद, क्योंकि उनका पद बड़ा ऊंचा है, तो पद माने दर्जा बड़ा ऊंचा है, यहां तक ठीक। बोले पद, तो पद पैर को भी कहते हैं, यहां भी ठीक। अच्छा, पद गुरुजी शब्द को कब कहते हैं? शब्द को कब कहते हैं जी? ये क्लास यूपीएसआई को इक्वली कवर कर रही है योगेंद्र बाबू, यूपीएसआई को इक्वली कवर कर रही है। ऑल पुलिस एग्जाम सेम सिलेबस है यूपीएसआई पुलिस का, हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो लेवल पढ़ा देते हैं। अब सुनो, अब सवाल उठता है पद शब्द कब बनता है? जैसे लिखा है लड़का, तो लड़का शब्द है, लेकिन यही लिखा हो लड़का घर जा रहा है, लड़का घर जा रहा है, तो इस वाक्य में जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो अब ये क्या हो गया? ये कर्ता हो गया, ये क्या है? संज्ञा है। तो जब इसको कुछ दर्जा मिल जाएगा वाक्य में, जब इसकी कोई वैल्यू हो जाएगी, जब इसका कोई नाम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। बात समझ गए?
नूपुर सब इसी चैनल पर, सब कुछ इसी चैनल पर, अब इस चैनल के बाहर कुछ भी नहीं है। 11 बजे बीपीएससी कल मिलेगी क्लास, और शाम को 5 बजे सिपाही, और रात 9:15 बजे आरो। बात समझ गए? तो लड़का कर्ता संज्ञा है, ठीक है। पद शब्द में, अच्छा कल 9 तारीख है, कल संभवतः शाम को 5 बजे कक्षा ना रहे, कल के बजाय इतवार को कर लेंगे। हाँ, वो शेड्यूल आपको लिंक तो मिल ही जाता है, और आपको देखने से भी पता चल जाता होगा। आप अगर चैनल पर एक्टिव हैं तो आपको पता चलेगा। शायद कुछ व्यस्तता शाम की हो जाए, शायद कुछ तो लाइव चूंकि हम होंगे तभी होगी, ऐसे तो होगी नहीं, तो देखा जाएगा। तो आप समझेंगे पद जो है वो शब्द है, पद जो है वो पैर है, पद जो है वो दर्जा है, ये सब है। पद का पेड़ से कोई संबंध नहीं है। तो बच्चा बस ये छोटी सी मुलाकात, यही 40-50 मिनट, यदि मैं ईमानदारी से कहता हूं, इधर आंखों में आंखें देख के कहता हूं, अगर ये 40-50 मिनट की रोज मुलाकात कर लोगे तो हिंदी तुम्हारी आत्मा में उतर जाएगी। चैप्टर वाइज तो हम पढ़ा देंगे, वादा किया है। लगभग हमको 15-20 दिन, महीने भर का समय दीजिए। हम ये सब बिना उसको लाइव नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लाइव में इतने कमेंट आते हैं कि सब इरिटेशन हो जाता है, फ्लो बिगड़ जाता है। तो वो हम एक एक स्टेप रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा देंगे, चैप्टर वाइज भी देंगे। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप हमारे संग 40-50 मिनट रोज दे देंगे तो इतने से मामला बन जाएगा, आपको पक्के से बन जाएगा। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। बच्चा हम सीटेट शुरू करेंगे, सारिका वर्मा सीटेट शुरू करेंगे जी, सीटेट जरूर शुरू करेंगे, और इसी महीने शुरू कर देंगे। दूसरा महीना नहीं लगेगा, इसी महीने शुरू कर देंगे, ठीक। हाँ, सुंदरकांड तो अपने समय पर चलेगा, जिस दिन शुक्र शनिचर होता है उस दिन चलेगा ही चलेगा। तो आज का एपिसोड बस ये छोटी सी मुलाकात, कल शाम 5 बजे फिर मिलेंगे, आइएगा, 5 बजे इंतजार रहेगा। रात 9:15 बजे मुलाकात करते हैं आरो यारो श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। बस इतनी छोटी सी मुलाकात, और इतने से ही हिंदी एकदम खोपड़ियाँ खुलने लगेगी। आज का एपिसोड इतना ही। मुलाकात करेंगे, जिन्होंने संधि ना पढ़ा हो उनसे निवेदन है हमारी संधि जाके पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये भी ठीक है, जब शेड्यूल ना हो जाए तो संडे डाल दें। चल ठीक। सारिका 2-4 दिन समय दो, हाँ शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सीटेट पूरा पढ़ाएंगे डिटेल से। चल, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय बच्चा, बाय बाय। हाँ, आप सर देखो, राहुल कुमार शुक्ला, अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो इससे बच्चा कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय आपको निकालना पड़ेगा। प्राइवेट वाले 2 ही समय निकाल सकते हैं, या तो देर रात या अर्ली मॉर्निंग। अब आपका जॉब शेड्यूल क्या है हम नहीं जानते हैं। बस इतना करना है कि आपको अपने लिए, राहुल तुम्हारे लिए बता रहा हूं, आपको अपने लिए कम से कम 2 घंटा जो आप किताबों के साथ गुजार सके, किताबों के साथ बेसिक किताब। मैं अभी संडे को, इतवार को हम आपके साथ एक जीएस को पढ़ने की स्ट्रेटजी, 3 लेयर स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। बिगिनर क्या करें, जो थोड़ी तैयारी कर चुके हैं वो क्या करें, और जो एकदम आखिरी इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं वो क्या करें। हम मंडे को तो संडे को आपसे इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे, डिटेल से जीएस स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। बस उस तरह आपको 2 घंटा, जो प्राइवेट वाले हैं 2 घंटे से शुरुआत करो, कम से कम 2 घंटा निकालो अपने लिए, फिर धीरे धीरे बात बढ़ती चली जाएगी, मजा आएगा, ठीक है। नहीं, जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं बच्चा, मीठा बोले तो मधुर भाषी हो जाएगा। चलिए से, हाँ सीटेट में कहा है हिंदी का पूरा पोर्शन आता है सीटेट में, हाँ जरूर पढ़ाएंगे। चलिए बढ़िया है मधु, तो बहुत बहुत धन्यवाद, भेंट होती है कल।